Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर, लास्ट ईयर गैप पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ आई है अबाउट दी PMJ स्कीम. ये है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, उससे रिलेटेड आपका ये आर्टिकल आया है. द आर्टिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक आउटलुक दिखाया है ऑफ द रियलिटी एंड एक रियलिटी चेक दिया है. इसे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी PMJ स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज़ द स्कीम अबाउट? ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. सो ये फुली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट. लॉन्च हुई थी आपकी 2018 में लॉन्च हुई थी. एंड इसके अंदर आपको मिलता है, इट ऑफर्स सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर. सो अगर आपको नीड है सेकेंडरी केयर की या टर्शरी केयर की, देन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी ₹5 लाख पर फैमिली. इसमें जो आपके हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस हैं ये कवर करते हैं सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट्स एज वेल एज कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स को ये कवर करते हैं. अब फंडिंग कैसे शेयर हो रही है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? इसके बीच की जो आपकी फंडिंग शेयर हो रही है उसका परसेंटेज है 60-40 फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विथ देयर ओन लेजिस्लेचर. जहाँ पर खुद का लेजिस्लेचर है वहाँ पर 60-40 का रेशो है. देन 90-10 है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड JNK जम्मू एंड कश्मीर में, एंड आपका हिमाचल एंड उत्तराखंड में, एंड 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर ऑल द यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर. सो 60-40 है आपकी सारी स्टेट्स और यूटीज में जिनके पास लेजिस्लेचर है. देन 90-10 है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल और उत्तराखंड में. सो ये चीज़ याद रखनी है. एंड 100% सेंट्रल फंडिंग है इन द यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज. ये आप भी याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है. अब ये आर्टिकल क्या बात करता है उसे हम डिस्कस करेंगे. अब देखो, ये आर्टिकल आपको एक रियलिटी चेक देता है, एक रियलिटी चेक जिसके अंडर ये स्टडी किया है इन्होंने कि अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है इस स्कीम की. अब गवर्नमेंट ने तो कहा है कि हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, बट देखो क्या देखा गया है कि बहुत सारे जो आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट ने जितना पैसा बोला है कि ये प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट फंडेड है, वो पैसा उन्हें नहीं मिला है. ठीक है, ये जो स्टैट्स बताते हैं. तो उन्हें नहीं मिला है, इसकी वजह से बहुत बार जो लोग आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं ये स्कीम की स्कीम का यूज करने, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने, बिकॉज ऑफ दैट सो उन लोगों को ये लोग रिफ्यूज कर रहे हैं. वाई दे आर रिफ्यूजिंग बिकॉज उन हॉस्पिटल्स को अपनी पेमेंट अभी नहीं मिली है. तो जब तक उनकी पेमेंट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, ये लोग फ्री में तो नहीं प्रोवाइड करेंगे ना आपको सर्विसेज. सो दैट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल फॉर देम. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ये प्रेजेंट व्यू है. प्लस देखो, इन्होंने एक आपका कंपैरिजन किया है, एक नॉर्मल इन्होंने कंपैरिजन किया है बिटवीन योर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड योर पब्लिक हॉस्पिटल्स. ठीक है, अब इनमें देखो, आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाओगे तभी आप इस स्कीम का यूज ले सकते हो. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे देन आपको इस स्कीम का यूज नहीं मिलेगा. सो दिस इज वेरी 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 एविडेंट थिंग, ये जो यहाँ पर है. अब आप अगर सोचोगे इसके बारे में, देन लोग क्या प्रेफर करते हैं? लोग प्रेफर करते हैं कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए रादर देन अ पब्लिक हॉस्पिटल. अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपने जो आपकी पब्लिक हॉस्पिटल्स है या जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर उन्हें आप मेंटेन करके नहीं रखोगे, आपने उन्हें मेंटेन करके नहीं रखा है, तो इसी वजह से लोग वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं. क्योंकि देखो, गवर्नमेंट तो वहाँ पर फंडिंग दे रही है, गवर्नमेंट फंड्स दे रही है, बहुत बार देखा जाता है कि उन फंड्स को वो जो पब्लिक आपके हॉस्पिटल्स हैं, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देम प्रॉपर्ली. अगर वो उन्हें यूटिलाइज नहीं करते हैं, उन्हें एफिशिएंटली यूज नहीं करेंगे रिसोर्सेज को, तो लोग भी वहाँ जाना कर ट्रीटमेंट लेना प्रेफर नहीं करते हैं, एंड मोस्टली वो लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर जाते हैं. इस वजह से देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास, एंड जिस वजह से ये भी रिफ्यूज कर देते हैं बहुत बार. क्यों? अब देखो, अगर आपके पास पब्लिक की साइड नहीं जाना चाह रहे लोग, सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अप्रोच करेंगे, तो क्या होता है बहुत बार वहाँ पर ये देखा जाता है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है, सो दे डोंट हैव द अप्रोप्रिएट बेड्स. इनके पास बेड्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेशेंट्स को रिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. सेकेंड कॉस्ट आ जाती है आपकी. देखो, बहुत बार
गवर्नमेंट ने कैप लगा रखी होती है कि देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट जहाँ पर आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करें। अब प्राइवेट सेक्टर ये चीज़ हर बार फॉलो नहीं करते हैं, हर बार फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप कह सकते हो। सो देयरफॉर बहुत बार ये इस रीज़न की वजह से भी, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हाउ मच दे वांट टू चार्ज, इस वजह से भी ये रिफ्यूज़ कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। प्लस बहुत बार देखो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इनमें डिफ़िकल्टीज मिलती हैं आपको व्हेन यू गो देयर ऑल्सो, बिकॉज उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, सो वो लोग नहीं लेते हैं। सो यहाँ पर नीड क्या है, यहाँ पर नीड है गवर्नमेंट को ये जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें और ज़्यादा अच्छा बनाए, स्टेट इन पे वर्क करे, प्रोवाइड करे कि अगर आप चाहते हो ये चेंज लाना, आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहते हो इंडिया में, देन आपको जो आपका पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, सो दिस वाज बीइंग सेड इन दिस आर्टिकल, इसमें यही बात की गई है और उसमें ये कहा गया है कि अगर ये स्कीम जिस वे में अभी चल रही है इस वे में ही अगर चलती रहेगी देन बहुत ज़्यादा आगे जाकर इससे आपको बेनिफिट इतने प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, जो इनका अल्टीमेट गोल है वो ये रीच नहीं कर पाएगी, इस बात की हुई है। प्लस देखो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बार देखा जाता है, एक चीज़ आती है इंश्योरेंस, देयर इज ऑल्सो इंश्योरेंस क्लेम प्रॉब्लम दैट हैपन्स देयर। सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स व्हेन यू गो टू प्राइवेट सेक्टर एंड आप वहाँ पे जाके अपने मेडिकल्स, आपने ऑलरेडी सबने बहुत ज़्यादा लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखे होते हैं। सो बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है दे से कि नो वी डू नॉट, यू नो, सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट मैचिंग जो उनके what all they have laid down, so उस वजह से उन्हें इंश्योरेंस क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स है। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम है, बट अभी क्या नीड है, अभी नीड है कि आप ये जो पब्लिक सेक्टर आपके पास है उसे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि देयर पीपल हु आर इन नीड दे कुड यूटिलाइज इट प्रॉपरली, और आपने जो ये स्कीम बनाई है उसका भी प्रॉपर यूज हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस एंटायर स्कीम। आपके क्या व्यूज हैं रिलेटेड टू दिस, ये ज़रूर आप कमेंट्स में बताना। ऑल्सो टेलीग्राम पे वील हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू द सेम, ओके, एंड वील शेयर ऑल्सो दिस आर्टिकल दैट यू कुड सी, द हाईलाइटेड वन, जिसमें हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हो, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। तो ज़रूर जाके उस डिस्कशन का पार्ट बने और ज्वाइन भी करें टेलीग्राम। नेक्स्ट आएंगे हम ऑन द CA पार्ट। अब देखो रिसेंट में एक इंडियन कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है अपने सेमीकंडक्टर चिप्स। अब पहली बात, सेमीकंडक्टर चिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है कि इस प्रेजेंट जनरेशन में या इस टाइम में आपको सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, और ये इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है। हम सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। सो फाइनली देखा गया है कि देयर इज इंडियन कंपनी, द नेम इज माइक्रोन इंडियाज, ठीक है, इन्होंने एक यूनिट बनाई है और सेमीकंडक्टर चिप्स, और ये अनवील कौन से ईयर में करेंगे, सो ये 2025 तक आपको ये चिप्स देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, सेमीकंडक्टर से है, मेक इन इंडिया भी आ रहा है इसमें, इसलिए ये आपके लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे हम T20 वर्ल्ड कप पे। अब देखो रिसेंटली सबके टीम के प्लेयर्स भी रिवील हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। तो देखो रिसेंटली अमूल हैज़ बिकम अ लीड स्पॉन्सर फॉर विच 2 टीम्स, 2 टीम के लीड स्पॉन्सर बना है आपका अमूल। सो कौन सी 2 टीम्स है वो टीम्स है आपकी USA एंड साउथ अफ्रीका की, जिसके लिए अमूल बना है आपका लीड स्पॉन्सर। यहाँ पर ये भी याद रखना कि इस बार USA आपका होस्ट करने वाला है, को होस्ट कर रहा है बेसिकली द T20 वर्ल्ड कप, एंड पहली बार USA की क्रिकेट टीम आपकी डेब्यू भी करने वाली है इन दिस कप। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो आज के दिन दैट इज May 3 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस बार का थीम है आपका अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, दैट मीन्स जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। यू ऑल नो क्लाइमेट चेंज इज पार्ट, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सो उसी बेसिस पे इन्होंने ये थीम भी रखा है। दिस theme highlights the crucial role of journalism and freedom of expression in addressing the global environmental crisis and driving meaningful actions on pressing environmental issues. Okay, so basically देखो how much useful is journalism in revealing the crucial matter of climate change. So उसको इन्होंने present किया है through this theme. नेक्स्ट आएंगे हम, अब देखो आपकी 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होने वाली है, और ये होस्ट करने वाला है इंडिया होस्ट करेगा, एंड ये करने वाला है कोची में होस्ट करने हैं हम ये केरला में, ठीक है। अब द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज,
Government of India in collaboration with the National Center for Polar and Ocean Research is set to host. तो ये दोनों हैं आपकी जो कोलैबोरेट कर रही हैं और होस्ट करने वाली हैं. आपकी एडिशन भी याद रखना 46th एडिशन है. नेक्स्ट वन देखो, इसके लिए हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे. ये जो आपकी एंटार्क्टिक ट्रीटी है इनैक्ट हुई थी 1959 में और इन्फोर्स हुई थी 1961 में. मेन पर्पस है डेडिकेटेड टू पीस, साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन पे. 56 कंट्रीज हैं जिसने रैटिफाई कर रखी है आपकी ट्रीटी, शोकेसिंग ग्लोबल सपोर्ट फॉर इट्स प्रिंसिपल्स. इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है आपका डेडिकेशन टू द एंटार्क्टिक अफेयर्स में. और हमारे देखो इंपॉर्टेंट है 2 आपके जो रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, ठीक है, उनके नेम्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज मैत्री, 1989 में आया था, एंड देन वी हैव भारती जो 2012 में आपका बना था. ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखना. ये जो रिसर्च स्टेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स इंपॉर्टेंट है, इनकी ईयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन विल कम फर्स्ट आपका नेशंस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनने वाला है और ये पुणे में बनने वाला है. तो इसमें कौन आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी कोलैबोरेट करेंगी. सो इसमें आपकी इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बलान ग्रुप इसमें कोऑपरेट करेगा एंड ये लोग ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाने वाले हैं इन पुणे. नेक्स्ट वी कम टू अ MOU. अब रिसेंटली आपका एक MOU साइन करा है इंडिया ने विद अनदर कंट्री, जिसके अंडर उस कंट्री के 1500 ऑफिसर्स हम ट्रेन करेंगे फ्रॉम 2025 टू 2030. ओके, सो वी गोना ट्रेन देयर ऑफिसर्स. एंड ये हमने जो MOU है वो बांग्लादेश के साथ साइन करा है. फ्लैग से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया होगा आपके लिए. सो उनके साथ साइन करा है, उनके 1500 ऑफिसर्स आएंगे और हम उन्हें वील हेल्प देम ट्रेन. नेक्स्ट वील कम टू द वोकैब पार्ट. आज के टॉप 4 वर्ड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज कनंड्रम, which means a difficult problem, a riddle or a puzzle that has an answer that is uncertain, जिसका आंसर भी थोड़ा uncertain हो. Then we have enormous, which means something is very large in size, extent, amount, power or degree. Then we have lethargy, which means a state of feeling tired, drowsy, sluggish or lacking energy. Basically lethargy or lazy, जब आप lazy feel करते हो. Then we have extortionate, which means something is extremely expensive or more expensive than is reasonable. किसी के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो. Lastly, we'll come to the question for the day. I hope you'll answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.